नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। जीके, जीएस और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जो पीटी की परीक्षा लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से 8 को शामिल किया गया है और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अभी तक जो भी आपने पढ़ा है तो वो अपनी चीज़ों को आप रिवाइज कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है? सही आंसर है सी, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। जबकि इसमें जो चौथा वेद है वो अथर्ववेद है, तो वो वेदत्रयी में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? सही आंसर है बी, बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? सही आंसर है बी, समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान के भारत यात्रा की थी? सही आंसर है डी, हर्षवर्धन के समय में। तो ह्वेनसांग और हर्षवर्धन आप देखेंगे इसमें हा और इसमें भी हा का प्रयोग किया गया, तो ये आसानी से आप इसको ऐसे लगा सकते हैं क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में चीनी यात्री फायान भारत आया था और जबकि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? सही आंसर है ए, इब्राहिम लोधी। चूँकि इब्राहिम लोधी को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में हराया था और इब्राहिम लोधी एक ऐसा शासक है जो युद्ध के दौरान मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है ए, 1906 में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन संथाल विद्रोह के नेता थे? सही आंसर है बी, सिद्धू मांझी। और संथाल विद्रोह जो है ये 1855 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। सही आंसर है डी, खुदीराम बोस। क्वेश्चन नंबर 9, बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर है ए, वल्लभ भाई पटेल ने। और बारदोली जो सत्याग्रह है ये 1928 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया? सही आंसर है सी, राजगोपालाचारी ने। CR जो फार्मूला है ये 1944 में आया था। क्वेश्चन नंबर 11, नॉर्वे की राजधानी क्या है? सही आंसर है डी, ओस्लो। क्वेश्चन नंबर 12, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? सही आंसर है बी, ये भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है और भारतीय जो मानक समय 82.5 डिग्री है ये प्रयागराज मिर्ज़ापुर से निकला हुआ है और ये कुल 5 राज्यों से होकर के जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? सही आंसर है ए, 73%। क्वेश्चन नंबर 14, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है सी, ओडिशा में और ये महानदी पर बना हुआ है और ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? सही आंसर है डी, असम। जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और इसके अलावा उत्तराखंड और सिक्किम जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? सही आंसर है सी, 101वें संविधान संशोधन द्वारा। तो GST जो है 101वें संविधान संशोधन द्वारा 2017 में इसको लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सही आंसर है सी, भारतीय वित्त सचिव के। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है बी, KC नियोगी। और वर्तमान में जो है NK सिंह जो हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और जिसका जो कार्यकाल है वो 2020 से 2025 तक है। क्वेश्चन नंबर 19, PMSBY का विस्तारित रूप क्या है? सही आंसर है ए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। क्वेश्चन नंबर 20, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है सी, कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया भी कहा गया है? सही आंसर है ए, अनुच्छेद 1। क्वेश्चन नंबर 22, किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? सही आंसर है सी, समता का अधिकार। इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 14 से 18 में है। क्वेश्चन नंबर 23,
निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? सही आंसर है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री ये तीनों लोग प्रधानमंत्री बने थे और राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? सही आंसर है डी, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? सही आंसर है बी, राजस्थान ने। राजस्थान के जो है नागौर में जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1959 में इसको शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है डी, अवतल लेंस का। ये हेडलाइटों की बात कर रहा है, जबकि दर्पण में पीछे के जो शीशा देखने के लिए होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस में बड़ी चीज़ को छोटा देखने के लिए होता है और अवतल लेंस में जो है छोटी चीज़ को बड़ा देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रत्यावर्ती धारा AC को दिष्ट धारा DC में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है सी, रेक्टिफायर का। क्वेश्चन नंबर 28, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं? सही आंसर है डी, सूखी बर्फ, D2O, इसको सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, शरीर में की गंभीर कमी के कारण क्वार्टर रोग होता है? सही आंसर है डी, प्रोटीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? सही आंसर है ए, वीनस फ्लाई ट्रैप। तो मांसाहारी पादप का मतलब होता है कि वे पौधे जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए और कीटों को खाते हैं, तो वो उस तरीके से वो मांसाहारी पौधे कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अंधेर नगरी के लेखक हैं? सही आंसर है सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 37, सूर्योदय शब्द का संधिविच्छेद है? सही आंसर है बी, सूर्यधन उदय। क्वेश्चन नंबर 38, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? सही आंसर है सी, दात्री। क्वेश्चन नंबर 39, जो किए गए उपकार को मानता हो के लिए एक शब्द है? सही आंसर है बी, कृतज्ञ। और जो किए गए उपकार को ना मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? सही आंसर है सी, पद्मा। जबकि वीणा, पाड़ी, महाश्वेता, भारती ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 61, डेनमार्क की राजधानी क्या है? सही आंसर है ए, कोपेनहेगन। क्वेश्चन नंबर 62, भांगड़ा का लोक नृत्य है? सही आंसर है बी, पंजाब का। क्वेश्चन नंबर 63, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है ए, 1946 में। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है? सही आंसर है ए, भारत रत्न। और भारत रत्न की जो शुरुआत है वो 1954 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 65, रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? सही आंसर है बी, लखनऊ में। रूमी दरवाज़ा की जूनियर असिस्टेंट में जो है इस बार इसकी ऊंचाई पूछ ली गई थी, तो इसकी ऊंचाई 60 फीट है। क्वेश्चन नंबर 66, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? सही आंसर है बी, पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 67, पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? सही आंसर है डी, नवदीप सिंह गिल। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? सही आंसर है बी, मोहनजोदड़ो को। क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? सही आंसर है बी, अग्नि। क्वेश्चन नंबर 3, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है सी, कुंडग्राम वैशाली में। जबकि लुम्बिनी में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है सी, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 5, सूची को सूची से मिलाना है, सम्राट और उनके मकबरे दिए गए हैं। तो बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है, अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में और शाहजहां का मकबरा आगरा में है। तो इस तरीके से इसका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वो अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? सही आंसर है ए, सर थॉमस रो। और ये 1915 में जो है जहांगीर से मिला था और इसी के बाद जो है जहांगीर ने अंग्रेज़ों को है सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्रदान कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 7, अवध के अंतिम नवाब थे? सही आंसर है
सी वाजिद अली शाह। क्वेश्चन नंबर 8, मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी, किस नेता ने कहा था? सही आंसर है बी, लाला लाजपत राय ने। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सही आंसर है डी, जे.बी. कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 10, करजन ने भारत का विभाजन कब किया? सही आंसर है ए, 1905 में। क्वेश्चन नंबर 11, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? सही आंसर है डी, श्रीलंका से। क्वेश्चन नंबर 12, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर है बी, क्षिप्रा नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 13, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ए, उत्तराखंड में। और भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट है, जो 1936 में बना था। उसे इस समय हेली के नाम से जानते थे। चूँकि जिम कॉर्बेट से जो है रामगंगा नदी निकली है, तो वर्तमान में इसे नाम जो है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, एम्स्टर्डम की राजधानी है? सही आंसर है बी, नीदरलैंड की। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं? सही आंसर है सी, यूराल पर्वत। जबकि एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जो दक्षिण अमेरिका में है, और रॉकी जो पर्वतमाला है ये उत्तरी अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 16, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? सही आंसर है डी, केंद्रीय वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 17, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सही आंसर है सी, 1969 में। तो 1969 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। CRR का असंक्षिप्त रूप क्या है? सही आंसर है बी, नगद आरक्षित अनुपात, मतलब कैश रिजर्व रेशियो। क्वेश्चन नंबर 19, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? सही आंसर है बी, सन 2014 में। 28 अगस्त सन 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक मुख्यतः कितने भागों में बटे हुए हैं? सही आंसर है सी, 3 भागों में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? सही आंसर है ए, लोकतांत्रिक। जबकि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, तो ये 3 प्रकार के न्याय की बात प्रस्तावना में कही गई है। क्वेश्चन नंबर 22, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? सही आंसर है बी, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, चूँकि अनुच्छेद जो 19 है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के घटक हैं? सही आंसर है डी, 1, 2, 3, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर के जो है संसद का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? सही आंसर है सी, लीला सेठ, और ये जो है हिमाचल प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। जबकि उच्चतम न्यायालय की जो है न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला फातिमा बीबी हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? सही आंसर है डी, 35 साल। तो राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 साल है। जबकि लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 साल है, राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 साल है, और पंचायत में सदस्य बनने के लिए जो है 21 साल है। क्वेश्चन नंबर 26, जब किसी वस्तु को 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? सही आंसर है डी, अनंत। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? सही आंसर है ए, मेथनोइक अम्ल, जिसे फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस अम्ल में अम्लों को राजा कहा जाता है? सही आंसर है डी, सल्फ्यूरिक अम्ल को। क्वेश्चन नंबर 29, कवकों के अध्ययन को कहा जाता है? सही आंसर है सी, माइकोलॉजी को। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है? सही आंसर है सी। तो बी और जो सी होते हैं ये जल में घुलने वाले होते हैं, जबकि ए, डी और के ये वसा में घुलने वाले विटामिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सही आंसर है बी,
पानी। क्वेश्चन नंबर 37, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। सही आंसर है बी, आस्तीन का सांप। क्वेश्चन नंबर 38, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। सही आंसर है सी, ब्रजभाषा। चूँकि विनय पत्रिका जो है सूरदास जी की रचना है और वो ब्रजभाषा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। सही आंसर है ए, सलभ। जबकि चंचरी, सिलीमुख और मिलिंद, इसके अलावा द्विरेफ भी पूछा जाता है, तो ये सभी भ्रमर के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। सही आंसर है डी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। चूँकि अनेकों जो है ये गलत हो जाता है, अनेक अपने आप में खुद बहुवचन है, तो इसलिए अनेक शुद्ध रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 61, हरिप्रसाद चौरसिया बजाने के लिए जाने जाते हैं। सही आंसर है सी, बांसुरी। क्वेश्चन नंबर 62, द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है। सही आंसर है सी, 7,516.6 किलोमीटर। जबकि मुख्य भूमि की जो भारत की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। सही आंसर है बी, चीन। तो आसियान में 10 देश हैं और आसियान की जो स्थापना है ये 1967 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता, इंडोनेशिया में है। और 11वां देश जो है लिमोर तिस्ते हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 64, BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। सही आंसर है सी, चिकित्सा के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। सही आंसर है ए, बी, हमिंग बर्ड। क्वेश्चन नंबर 66, धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर हैं। सही आंसर है ए, प्रेमचंद। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 से पहला क्वेश्चन है, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। सही आंसर है बी, जैन धर्म का। और दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वीराज चौहान ने से विवाह किया था, वो उनके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। सही आंसर है सी, संयोगिता। क्वेश्चन नंबर 3, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। सही आंसर है बी, पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को हराया था और पुलकेशन द्वितीय का अभिलेख है योहोल अभिलेख, इसी से जो है जानकारी मिलती है और ये युद्ध जो है नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई। सही आंसर है ए, कुतुबुद्दीन ऐबक की। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही प्रारंभ किया था। सही आंसर है सी, अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे। सही आंसर है डी, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 7, अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। सही आंसर है डी, 1809 में। तो इस पर जो है अंग्रेज और राजा रणजीत सिंह के बीच हस्ताक्षर हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। सही आंसर है सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। और इन्होंने जो है लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं है। सही आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 10, गणित महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था। सही आंसर है बी, लोकमान्य तिलक ने। और ये जो है 1893 में इसकी शुरुआत हुई थी, जबकि शिवाजी महोत्सव की शुरुआत जो है तिलक जी द्वारा 1895 में की गई थी। और ये महाराष्ट्र में काफ़ी धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, यमुना नदी का उद्गम स्थान है। सही आंसर है बी, बंदरपूंछ। और यमुना नदी जो है ये 5 राज्यों से होकर के बहती है और प्रयागराज में जो आकर के है गंगा नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। सही आंसर है सी, लेह। तो लेह जो है भारत का शीत रेगिस्तान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। खनन क्षेत्र और खनिज संपदा से संबंधित। कालाहांडी बॉक्साइट से संबंधित है। जावर की जो खाने हैं ये जस्ता और सीसा से संबंधित है।
कोलार की जो खान है ये सोने से संबंधित है और मोशाबनी ये तांबे से संबंधित है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? सही आंसर है ये जायरे नदी, इसे कांगो नदी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? सही आंसर है सी सितंबर 2014 में। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है सी 1982 में। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट का किस वर्ष विलय किया गया? सही आंसर है ए 2017 में। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है सी वर्गीज कुरियन को। क्वेश्चन नंबर 20, राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? सही आंसर है बी सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच में अंतर। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान से लिया गया है? सही आंसर है बी कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? सही आंसर है डी भाग 20 और इसका अनुच्छेद 368 में जो है वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सही आंसर है डी सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? सही आंसर है सी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? सही आंसर है सी 3, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 26, डायप्टर निम्नलिखित में से किसकी एक एसआई इकाई है? सही आंसर है सी लेंस की क्षमता की। क्वेश्चन नंबर 27, यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी समयावधि है? सही आंसर है सी अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर है बी पैलाग्रा रोग। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? सही आंसर है बी घास, कीट, मेंढक, सर्प और गरुड़। तो ये सही खाद्य श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 36, कवि का स्त्रीलिंग है? सही आंसर है सी कवित्री। क्वेश्चन नंबर 37, पैर शब्द का समानार्थी नहीं है? सही आंसर है सी नभ, जबकि पद, चरण और पग ये पैर के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा शब्द बिजली का पर्याय है? सही आंसर है डी दामिनी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है? सही आंसर है डी एक गुलाब की माला खरीद लेना, क्योंकि कह रहा एक गुलाब, जबकि होना चाहिए गुलाब की एक माला खरीद लेना, वो शुद्ध वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 40, जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं? सही आंसर है सी युधिष्ठिर। क्वेश्चन नंबर 61, अबू धाबी की राजधानी है? सही आंसर है ए यूनाइटेड अरब अमीरात की। क्वेश्चन नंबर 62, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सही आंसर है डी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ए नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? सही आंसर है बी बुकर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 65, 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है बी महाश्वेता देवी। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? सही आंसर है ए 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 67, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है ए दामोदर मौजो को। तो ये थे आपके लिए जीके जीएस और हिंदी के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, चाहे वो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हो या आप किताबों में जो आपने नोट्स वगैरह बना रखे हैं तो उनके माध्यम से आप क्वेश्चनों को रिवाइज करें। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।